देखते हैं टाइप नंबर 3 सेकंड कंडीशनल। क्या है ये है, इसमें क्या है फिर रूल, इसमें वर्ब टू आ जाता है। आपने देखा 0 में और फर्स्ट में क्या था, वर्ब 1 था। इसमें वर्ब टू है, मतलब सिंपल पास्ट। जब वर्ब टू आ जाएगा इफ क्लॉज के साथ, तो दूसरे क्लॉज में हम सिर्फ और सिर्फ वुड वर्ड ही यूज करेंगे और कोई वर्ड यूज नहीं करेंगे। आप शुड यूज नहीं करेंगे, कुड यूज नहीं करेंगे। रिमेंबर, जब यहाँ वर्ब टू होगा, मतलब जब सिंपल पास्ट होगा, तो इस पार्ट में वुड यूज होगा। अब क्लॉज का रूल्स आपको अच्छे से याद रखना है। 0 कंडीशन में कुछ नहीं था, दोनों में सिंपल था। यहाँ भी वर्ब 1, वहाँ भी वर्ब 1, यही था। उसके बाद क्या हो गया, फर्स्ट कंडीशनल में क्या आया, यहाँ पे वर्ब 1, उसके साथ यहाँ पे भी वर्ब 1 है ज़रूर, लेकिन साथ में विल, शैल, कैन, मे, इल और मस्ट लगा हुआ था। इसमें सेकेंड कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वुड वर्ड यूज़ कर सकते हैं आप, इसके अलावा कोई वर्ड यूज़ नहीं होगी। ठीक है, ये किस तरह का कंडीशन है, इसे हम कहते हैं अनरियल कंडीशन। मतलब पास्ट में ये काम हुआ ही नहीं। हम क्या कर भाई, अगर ऐसा कर लेते, अगर ऐसा हो जाता तो ऐसा होता। जब यही नहीं हुआ तो वो कैसे होगा, इसलिए अनरियल कंडीशन इसे मेरे सोच के अंदर रह गया, इसे हम पूरा कर नहीं सकते। इससे पहले 0 में 0 तो होना ही होना 100%। फर्स्ट कंडीशन में क्या था, जो कंडीशन था वो 90% चांस था कि वो हो जाए, लेकिन इस कंडीशन में सेकेंड और थर्ड कंडीशन जो हम देखेंगे, दोनों में क्या है, पास्ट में वो एक्शन हुआ ही नहीं तो फ्यूचर में होगा नहीं, लेकिन मन में ये संभावना थी, ये चाहत थी कि ये हो जाती। ठीक, देखते हैं। इफ सब्जेक्ट ही वर्ब टू वर्कड हार्ड, इफ ही वर्कड हार्ड, अगर मैंने यहाँ पे वर्ब टू यूज किया है, तुरंत मैंने यहाँ पे क्या किया, ही वुड श्योरली सक्सीड, तो मैंने यहाँ वुड यूज किया और वर्ब 1 यूज कर लिया। सिमिलरली फिर देखिए, इफ दे डिड नॉट अंडरस्टैंड, अब डिड लगता है वर्ब टू के लिए। जैसे मैं एक नेगेटिव सेंटेंस भी यूज कर रहा हूँ, इससे पहले भी नेगेटिव मैंने यूज किया था। ठीक है, एक नेगेटिव भी यूज करूंगा ताकि आपको फॉर्मेशन समझ में आ सके। ठीक है, इफ दे डिड नॉट अंडरस्टैंड दे वुड फेस प्रॉब्लम, वुड के साथ वर्ब फर्स्ट लगाया, क्योंकि यहाँ पे क्या था, डिड अंडरस्टैंड, मतलब आपको फॉर्मेशन किसमें है, सिंपल पास्ट का। ठीक है, याद रहे ये वाला किसका फॉर्मेशन है, ये है सिंपल पास्ट, और फर्स्ट में 0 में क्या था, सिंपल प्रेजेंट। अब इसे थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चन देख करके ना। इफ दे परफॉर्म्ड वेल, इफ दे परफॉर्म्ड वेल, क्योंकि यहाँ पे परफॉर्म्ड वर्ब टू आ गया, तो 100% है, जो भी वर्ब होगा साथ वुड लगा देंगे, यहाँ हो जाएगा दे वुड गेट प्रमोशन। ठीक, अब देखिए यहाँ पे, इफ शी डैश द रेस, अब यहाँ पे डैश दिया है, अब क्या देखा, यहाँ पे वुड लगाया हुआ है और वर्ब 1 है, तो 100% श्योर है कि हमें यहाँ पे क्या करना है, वर्ब 2 का यूज करना है, वेन के साथ वर्ब 2 वोन लगा देंगे। हो गया ना। उसके बाद आई वुड, ये मैंने फिर उल्टा किया, आई वुड फिनिश इट इन 5 मिनट। अब क्योंकि फिर यहाँ वुड वर्ब फर्स्ट लगा हुआ है, तो यहाँ क्या करेंगे, वर्ब 2 यूज करेंगे हम इफ के साथ, तो यहाँ हो गया हैव का पास्ट हैड होता है। इस तरह से अगर आपको ये रूल्स याद रहेगा, आपके लिए सेंटेंस बनाना या फिर इसे पहचानना आसान हो जाएगा।